प्रदेश में बजट का इंतजार राजनीतिक पार्टियों के साथ सामाजिक संगठन और आमजन को भी है। प्रदेश के लोगों से कई उम्मीदें हैं। ऐसे में जबलपुर में न्यूज आवर संवाददाता आदर्श भाटिया ने शहर के लोगों से बजट को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानी है। आइए सुनते हैं क्या चाहते हैं लोग बजट से और किस तरह की हैं उम्मीदें। आदर्श भाटिया न्यूज आवर में आप सभी का स्वागत है। बजट एक ऐसा मुद्दा है जिसको सुनते ही हर व्यक्ति के चेहरे पर एक आशा की किरण जागती है कि क्या इस बार सरकार का जो बजट है आम जनता को लेकर बनाया जाएगा। क्या आम जनता इस बजट से खुश हो पाएगी कि नहीं। आइए बजट पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं कुछ महिलाएं जिनसे हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का 2023-24 का जो बजट आने वाला है, बजट सत्र आ रहा है, आप क्या उम्मीद करती हैं कि उस बजट में महिलाओं के लिए क्या छूट होनी चाहिए, क्या उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक महिला होने के नाते जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो होती है हमारे घर के फाइनेंस को मैनेज करने के बाद। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ों को ही एक्सपेक्ट करूँगी स्टेट गवर्नमेंट से कि बजट में बेसिक दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए कि एक तो महंगाई की जो दर है वो लगातार कंट्रोल्ड रहे ताकि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारी अप्रोच से बाहर ना जाएं, ताकि हम अपनी जो बेसिक एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट है हम उनको पूरा कर सकें। और दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट की जो भी प्रोविजन है बजटरी वो हमारी जो सेविंग्स हैं, जो भविष्य हमारा काफ़ी हद तक जिस पे हम डिपेंडेंट होते हैं, तो हमारे जो सेविंग्स हैं उस पर किसी प्रकार की सेंधमारी ना हो, बल्कि हमारी सेविंग्स को प्रमोट करने वाला बजट के जो डिफरेंट प्रोविजंस हो वो हमारी सेविंग्स को कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकें, ताकि हम अभी फ़िलहाल की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ जो हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं हम उनका भी ठीक से ख्याल रख सकें। और अगर मैं एज एन इकोनॉमिस्ट बात करूँ तो मैं यही देखना चाहूँगी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी सारे प्रोविज़न किए हैं बजट में लेके, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो मुझे ऐसा लगता है कि एमपी जिसको आज भी ज़्यादातर लोग क्या जो एक नॉर्मल जो एमपी को लेकर लोगों की अवधारणा है वो एक बैकवर्ड स्टेट की है कि मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है। इस पिछड़े हुए राज्य को अगर वाकई विकास किए और ये सारी चीज़ें, ताकि हम समुचित रूप से जो हमारे विकास की यात्रा है हम उसमें ठीक तरीके से आगे बढ़ सकें और ये जो पिछड़े हुए राज्य का टैग है हम उसको ओवरकम कर सकें। आप क्या बोलना चाहेंगे बजट को? मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला होने के साथ साथ मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ, तो सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो मध्य प्रदेश में अब प्राय सभी कॉलेजों में लागू हो गई है। पर हम ये देखना चाहेंगे कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्किल की बात की गई है, स्किल को हमारे विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है वो हम स्टेट में कैसे ला सकें। बजट का कुछ हिस्सा इस दिशा में भी होना चाहिए, कुछ एलोकेशन इस प्रॉब्लम को भी देखते हुए होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नियम तो बना दिए गए हैं लेकिन जिस मूलभूत तंत्र की, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है इस इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की, कहीं ना कहीं हमारे राज्य को अब उस पर बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी जुड़े हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो आप बताइए, मध्य प्रदेश सरकार का 2023-24 का जो बजट आ रहा है, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? मैम, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जो हमारी एजुकेशन है वो थोड़ी थ्योरेटिकल से हट के थोड़ी प्रैक्टिकल है। लाइक आई मीन टू से कि थोड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन। कि हम थ्योरी तो बहुत अब 12 साल से पढ़ते ही आ रहे हैं, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, हम 12 साल से थ्योरी तो पढ़ते ही आ रहे हैं, पर उसका थोड़ा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अभी मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। आप क्या कहना चाहेंगी बजट को लेकर? स्टेट गवर्नमेंट से हमें ये उम्मीद है कि वो जॉब्स के साथ साथ हमें स्टार्टअप्स के लिए, यूथ को स्टार्टअप्स के लिए भी मोटिवेट करे, जिसमें जॉब्स अगर फुलफ़िल नहीं हो पा रही है लोगों की तो वो अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। तो गवर्नमेंट को यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप के साइड भी ले जाना चाहिए। हमारे जो प्रोफेशनल वर्ग के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, हमारे पास काफ़ी काम आता है अलग अलग बिजनेसेस का। प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, कंपनीज होती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एक प्रॉब्लम जो हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं वो ये है कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टैम्प ड्यूटी जो पे होती है मध्य प्रदेश सरकार को वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ हमारी जो बेसिक
कम से न्यूनतम जो स्टैम्प ड्यूटी पे होती है वो 7,550 होती है, जबकि अन्य स्टेट्स में वो काफ़ी कम है। हम अगर दिल्ली की देखें तो वो मात्र 960 रुपये है, और हम दिल्ली इतनी दूर क्यों जाएँ, हम अपने पास में जो छत्तीसगढ़ स्टेट है अगर वहाँ का भी देखें तो वहाँ पे मात्र 1510 रुपये स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो अगर हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है कि हमें बढ़ावा देना है, तो अगर हम उस चीज़ को और बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि काफ़ी लोग कंपनी फॉर्म करें, तो हमें ये चीज़ अपने बजट में कंसीडर करनी चाहिए कि हम जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको कम से कम में लेके आ पाएँ, ताकि लोग और जुड़े कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मध्य प्रदेश में ये बिजली की दरें अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश के अंदर है। इंडिया में कहीं पर भी इतना महंगी बिजली नहीं है। मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि बिजली की दरों को कम किया जाए, ठीक है। और व्यापारियों के लिए जो जीएसटी लगाई जा रही है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार है, इसमें सबसे ज़्यादा 28% है। इसको कम किया जाए, जिससे लोग हमारे मतलब परचेस कर सकते हैं, लोगों के घर में ये वस्तुएं पहुंच सकें कम उसमें। जीएसटी ज़्यादा लगने के कारण से लोग निराश होते हैं कि इतना जीएसटी लग जाता है, तो उसको कम किया जाए। तो आपने देखा किस तरह से युवा वर्ग, महिलाएं या औद्योगिक संस्थाओं के जो मालिक हैं, व्यापारी वर्ग है, वो इस बार मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट से क्या उम्मीद करता है। तो हमें देखना ये है कि आने वाला जो मध्य प्रदेश का जो बजट है, क्या वह हमारे आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा या नहीं। जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ आवर से।